बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, आज जो मैं बातें करने जा रहा हूँ वो काफ़ी अरसा से मेरे ज़हन में गर्दिश कर रही थी, मगर इस वजह से खामोश रहा कि पहले इत्तेहादी हुकूमत खास करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी पॉलिसी के नतायज देख ले, फिर कुछ लिखने या बोलने की जसारत करूँगा, क्योंकि गुज़श्ता दिनों से देख रहा हूँ कि नून लीग लीडरान की जगह जगह रसवाई होती दिखाई दे रही है। कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कड़वी कसीली सुनकर ना चाहते हुए भी डेस्क बजा रहे होते हैं, कभी मिंगल के तरले डाल रहे होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट अलग से आंखें दिखा रही हैं। फैसल वाडा जैसे इब्न अल वक्त भी ये कहकर चला गया था कि निकम्मे और नह लोग हैं ये। चंद दहाइयां पीछे नजर दौड़ाएं तो आपको याद आएगा, ये वो पार्टी है जिसने पाकिस्तान की आवाम को दिखाया था तरक्की का मॉडल क्या होता है। ये वो पार्टी है जिसने 1990 में 10-10 दिन तक लैंडलाइन फोन के लिए इंतजार करने वालों को सड़कों गलियों बाजारों पर फोन बूथ लगा दिए। लाइन वाले खुद तरले करते रहते थे कि फोन लगवा लो। ये वो पार्टी है जिसने 18 बसों और 1960 वाली फोर्ड वैगनों में भेड़ बकरियों की तरह सफर करने वालों को येलो कैब जैसी टैक्सी में सफर करने का मौका फराहम किया। जदीद बसों को लाकर ट्रांसपोर्टर का कल्चर ही बदल दिया। ये वो पार्टी है जिसने सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलकर लंबे सफर को भी घंटों में मंजिल मकसूद तक पहुंचाने का कारनामा सर अंजाम दिया। ये वो पार्टी है जिसने मुल्क को एटमी ताकत डिक्लेयर करवाकर वतन अजीज का दफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। आज पाकिस्तान की अहमियत जितनी इस हवाले से है, किसी और हवाले से नहीं। ये वो पार्टी है जिसने स्कूलों हस्पतालों की हालत बदली, स्टेट ऑफ द आर्ट हस्पताल कॉलेज बनवाए, लाखों लैपटॉप तकसीम किए, मोटरवे के बानी हैं, तलबा को अरबों रुपए के वज़ाइफ दिए। ये वो पार्टी है जिसने लोड शेडिंग से बिलकते बदहाल अवाम की इस मुसीबत से जान छुड़वाई, कराची में अमन कायम किया, मुल्क से दहशतगर्दी को खत्म करके अमन बहाल किया। मगर आज वो पार्टी अवाम के सामने मुजरम बनी खड़ी है और हर कोई इसे बुराई की जड़ समझ रहा है। पता है क्यों? सिर्फ इस वजह से कि इस पार्टी ने सब कुछ किया मगर अपने वर्कर्स और हमदर्दों को यकसर नजर अंदाज कर दिया। ये किसी की खुशामदी तो करेंगे मगर अपने वर्कर्स को जूते की नोक पर रखेंगे। तो इनको गाली देगा ये उससे मसलत के लिए जलीलो ख्वार होना पसंद करेंगे, मगर जो इनके लिए सारी उम्र तकलीफ बर्दाश्त करेगा, इनके बयानी को अपना नस्बुल ऐन बनाकर अपनी जिंदगी तबाह कर लेगा, इनके बयानी को अपना नस्बुल ऐन बनाकर अपना माजी हाल मुस्तकबिल तबाह कर लेगा, उसे ये अपने लोगों को मेरिट की बात सुनाएंगे, उनके जायज काम करने से भी इनकार करेंगे, मगर अपने घर में सब ओहदे मेंबरियां रखते हुए इन्हें कोई मेरिट याद नहीं आएगा, या फिर इन्हें गाली देने वाला इन्हें जैन करना चाहे तो फौरन इसे ओहदा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्या आपको इसके अलावा किसी और काम की समझ आती है जो नून लीग ने दूसरे से कमतर किया हो? पार्टियों का बयानिया देते लीडर हैं मगर इसे चलाते वर्कर्स और हमदर्द हैं। आपने वर्कर्स को जलील करके रख दिया। इन्हें धक्के मारते हुए ये ना सोचा कि अगर कोई अपने घर वालों को नाराज कर लेता है तो इसे बाहर वालों से जलील होना पड़ता है। 2-4 सीटों वाली पार्टियों के पैर पकड़ रहे हैं, मगर दहाइयों से आपको सैकड़ों सीटें दिलवाने वालों की आपकी नजर में कोई अहमियत नहीं। 4-4, 5-5 बार जिसको असम्बलियों की सीटें दिलवाते रहे, एक दफा हारने के बाद वो पार्टी के मुंह पर थूक रहे हैं, पार्टी को गाली पड़ रही है और जीतने वाले भी मुंह में गुलियां डालकर बैठे हैं कि सानू की लगे। जनाबे वाला, ये वही वर्कर्स था जिसने आपको 40 साल तक जिंदा रखा। ये वही वर्कर और हमदर्द था जो कतारों में लगकर आपको असम्बलियों में बेचता रहा। इसी वर्कर्स को एक दफा नहीं बल्कि बार बार आपने जलील किया, बार बार इसे इक़्तिदार की किसी भी सहूलत से यकसर महरूम रखा। पंजाब जो आपकी सबसे बड़ी वोट बेस है, कभी आपने सोचा कि वो आपसे क्या तवक्को रखते हैं? हम ये तो नहीं कहते कि आप पाकिस्तान के मफादात को बुलाकर पंजाब की बात करें, मगर हम ये भी नहीं चाहते आप पंजाब वालों की लाशों के इवज अपने इक़्तिदार को दुआम बख्शें। ये अमल ना ही आपके कल्चर को नुमाया कर सकेगा, ना ही पंजाबी जुबान के लिए कोई कावज कर पाएगा। आपकी तरजीहात खुदा जाने क्या है। ये आपका घर था जिसे आपने नजर अंदाज कर दिया और अब कुत्ते बिल्लों से बराते लाने वाली बकवासात सुना रहे हैं। और मजे की बात यह है कि आप बदमजा भी नहीं हो रहे। आपके ख्याल में है जो आप कर रहे हैं इससे पाकिस्तान महफूज हो गया, अवाम में पाकिस्तानियत बढ़ गई, लेकिन एक बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है,
पंजाब को खुशी बनाकर आप पाकिस्तान का महफूज बना ही नहीं सकते। पंजाब को बेआवाज बनाकर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ ही नहीं सकते। आपको आज तक इस वजह से सपोर्ट किया कि आपका तमीरी और तरक्की एजेंडा है, मगर यह भी नहीं हो सकता कि आप वर्कर्स को टके की हमीयत ना दें और पंजाब को बेआवाज करके गुंडा सोच रखने वालों के आगे फेंक दें। यहाँ 2-4 हज़ार जत्थे बनाकर पार्टियों ने मीडिया पर कब्जा कर रखा है और वतन अजीज में तूफान बदतमीजी बर्पा किया हुआ है। हम क्यों फजूल की बकवासात सुने? आप खुद को बदलें, वरना आप माजी का एक सुनहरा ख्वाब बनते जा रहे हैं। बस यही हकीकत है, कोई माने या ना माने।